रात के 1:37 मुंबई लोकल की आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। डिब्बे में सिर्फ 2 लोग थे, एक मैं और दूसरी वो औरत जो कभी स्टेशन पर उतरती ही नहीं थी। मेरा नाम राहुल है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। उस दिन क्लाइंट मीटिंग देर से खत्म हुई थी। आखिरी लोकल पकड़ना मजबूरी थी। डिब्बे एक में सन्नाटा था, न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस खिड़की से आती रेल की खटखट खटखट। तभी मेरी नज़र डिब्बे के कोने में बैठी एक औरत पर पड़ी। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा अजीब सा शांत। हर स्टेशन आया और चला गया, CST, मस्जिद, सैंडहर्ट रोड, लेकिन वो औरत हर बार वहीं बैठी रही। ना फ़ोन, ना बैग, ना कोई हलचल। मैंने खुद से कहा शायद रोज़ इसी रूट पर जाती होगी। पर एक बात अजीब थी, हर स्टेशन पर वो खिड़की के बाहर देखती और धीरे से मुस्कुराती, जैसे किसी को याद कर रही हो। जब ट्रेन कुर्ला पहुंची, मैंने हिम्मत करके पूछा, एक्सक्यूज़ मी, आपको उतरना नहीं है क्या? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं और उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे मेरी जगह मिल गई है। मेरे शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। अगले स्टेशन पर अचानक ट्रेन रुक गई। अनाउंसमेंट हुआ, टेक्निकल इशू की वजह से। मैं नीचे उतरा। वहीं एक चाय वाला खड़ा था। मैंने कैजुअली पूछा, भाई आज लोकल में बहुत कम लोग हैं। चाय वाले ने मेरी तरफ देखा और बोला, साहब आज तो एनिवर्सरी है। मैंने पूछा, किसकी? उसने कहा, 5 साल पहले इसी ट्रेन में एक औरत की मौत हो गई थी। लास्ट कोच में अकेली बैठी थी। हाथ से चाय का कप गिर गया। जब ट्रेन फिर चली, मैंने डरते हुए उसी डिब्बे में झांका। वो औरत अब वहां नहीं थी, बस सीट पर सफ़ेद साड़ी का एक कोना हवा में हिल रहा था। ट्रेन फिर से चल पड़ी थी, लेकिन राहुल अब सीट पर बैठ नहीं पाया। उसका दिमाग बस एक ही बात सोच रहा था, एनिवर्सरी। लेकिन किस चीज़ की एनिवर्सरी? उसने पीछे मुड़कर देखा। वो सीट अब भी खाली थी, पर हवा में अब भी ठंडक थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। राहुल वापस प्लेटफॉर्म पर आया। चाय वाला अब भी वहीं था। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, भाई एनिवर्सरी किस बात की थी? चाय वाले ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, साहब ये बात कोई नहीं पूछता। आज के ही दिन उस औरत की मौत हुई थी। राहुल की सांस अटक गई। कैसे? चाय वाले की आवाज और धीमी हो गई। चलती ट्रेन से धक्का देकर। अगले दिन राहुल ऑफिस नहीं गया, सीधे रेलवे स्टेशन के पुराने ऑफिस पहुंचा। पुरानी डस्टी फाइल्स, टूटे पंखे और दीवारों पर लगे फेडेड नोटिसेस। एक रजिस्टर में उसे एक नाम मिला, अंजाली वर्मा। डेट के सामने लिखा था, एक्सीडेंटल डेथ, लास्ट कोच। लेकिन राहुल को अब एक्सीडेंट पर भरोसा नहीं था। एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी राहुल की मदद करता है। पुराना CCTV फुटेज चलाया जाता है। स्क्रीन हिलती है, ब्लर इमेज, और फिर वो औरत सफ़ेद साड़ी में और उसके पीछे एक आदमी। अचानक वो आदमी उसे जोर से धक्का देता है और अगले ही पल वो औरत ट्रेन से नीचे गिर जाती है। राहुल की आंखें भर आती हैं। जांच में एक और सच निकलता है, वो आदमी उसका पति था, शराबी, जुए में डूबा हुआ। उस रात झगड़ा हुआ था। औरत बस एक ही बात कह रही थी, मुझे घर जाना है। लेकिन घर कभी नहीं पहुंची। राहुल समझ चुका था, वो औरत हर साल उसी ट्रेन में आती है, उसी कोच में बैठती है, क्योंकि वो आखिरी जगह जहां वो जिंदा थी। और आज पहली बार किसी ने उससे सवाल पूछा था। अगली रात राहुल जानबूझकर फिर वही ट्रेन लेता है, उसी कोच में। और इस बार वो औरत वहां पहले से बैठी होती है, लेकिन आज उसका चेहरा शांत नहीं था, आंखों में दर्द था। राहुल धीरे से कहता है, अब सब जान गया हूं, तुम एक्सीडेंट नहीं थी। औरत की आंखों से एक आंसू गिरता है। पहली बार वो मुस्कुराती है। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुलने लगता है और फिर वो कभी नजर नहीं आती।